कहते हैं दुनिया में एक आदमी ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपकी आंखों के दर्द को देख के समझ जाए, बिना शब्दों के, बिना बातों के, बिना बोल के। उद्धव जी कहते हैं कि तुम दुनिया के सामने कृष्ण हंसते रहते हो, पर मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में कोई बात छुपी है, दबी है, जो तुम किसी से कह नहीं पाते। क्या बात है वो जो तुमको परेशान करती है? कृष्ण ने कहा, उद्धव, वो बात नहीं है बल्कि वो याद है, और वो ऐसी याद है कि मैं इस मथुरा में किसी को बताऊं तो कोई समझेगा भी नहीं, क्योंकि यहां किसी के हृदय में वो उस याद को, उस प्रेम को समझने की शक्ति नहीं है। उद्धव जी गाते हैं, कहते हैं, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मेरे दुख का कारण, मेरी उदासी का कारण उद्धव यही है कि ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। इतने दिन हो गए ब्रज छोड़ करके आकर के, पर आज भी आंखें बंद करता हूं तो गोपियों का चेहरा नजर आता है। आज भी आंखें बंद करता हूं तो मुझे अपनी राधा दिखाई देती है। मैं आज भी आंखें बंद करता हूं तो मुझे वो वादा स्मरण होता है जो मैं ब्रजवासियों को कह करके दे करके आया था। और उद्धव, उस चेहरे को याद करके मेरा हृदय कांपने लगता है। मैं इस मथुरा में सुख ढूंढता हूं, पर हे उद्धव, इस मथुरा में कहीं सुख नहीं। उद्धव ने कहा, कृष्ण आप भगवान हो, भगवान होकर के आप नहीं समझोगे? कृष्ण ने कहा, उद्धव चल ठीक है, मैं भगवान हूं, तू मुझे समझा देगा, मैं समझ जाऊंगा, लेकिन ये बता, क्या तू इन ब्रज की गोपियों को समझा पाएगा? मुझे समझाना आसान है। उद्धव ने कहा, हाँ, वो भी मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैंने इतने शास्त्र पढ़े, इतने मंत्र आते हैं मुझे। गोपी को जैसे मैं बोलूंगा, गोपी को जैसे मैं कुछ बताऊंगा, जैसे कुछ कहूंगा, तुरंत समझ जाएगी। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। ये बावरा समझाएगा मेरी गोपियों को, मेरे ब्रजवासियों को ये समझा पाएगा? पर चलो, कोशिश करने में क्या जाता है। जाओ उद्धव, मेरा संदेशा लेकर के ब्रजभूमि चला जा। उद्धव तैयार हो गए जाने के लिए। भगवान ने कहा, ऐसे कोई नहीं मानने वाला, वहां तेरा मुंह भी नहीं देखेगा कोई। जब तक मेरी कुछ स्मृति तेरे ऊपर नहीं होगी, तब तक कोई तुझे देखेगा तक नहीं, क्योंकि वो सब तो कृष्ण की याद में डूबे होंगे। तो फिर तो कृष्ण ने अपना पीतांबर उतार के उद्धव के गले में पहनाया, मोर पंख उतार के उद्धव के माथे पे लगाया, अपना रथ उद्धव को दिया कि जब कृष्ण के रथ की ध्वजा का चिन्ह ब्रजवासी देखेंगे तो जहां बेहोश पड़े होंगे तो इस रथ को देख करके उनको ऊर्जा मिल जाएगी। अपनी पहचान दी उद्धव को, और जाते जाते उद्धव को कहा, उद्धव, मेरे ब्रजवासी बहुत भोले हैं, थोड़ी सरल भाषा में समझाना। उद्धव जी महाराज चल पड़े। रथ आकर के ब्रज में रुका। ब्रज में रुका, पहले तो सारे ब्रज के लोग आनंद से झूम उठे। रथ जैसे दिखा, धूल उड़ती दिखी। जब से कृष्ण ब्रज छोड़ के गया, कोई इस ब्रज में आता नहीं।
आज उस रास्ते से धूल उड़ती आ रही है, मतलब कृष्ण आ रहा। जैसे रथ आकर के पहिया रुका, रथ से नीचे उतरे, पीतांबर है, मोर मुकुट है, गले में कौस्तुभ मणि है, पर कृष्ण नहीं है। और किसी ने कहा दर्द में और इजाफा कर देता है तेरे होते हुए किसी गैरों का दिलासा देना, कि तू है और फिर भी यहां समझाने के लिए एक दूत भेज दिया कि जा करके उनको समझा दो। लेकिन आज यहां ब्रज में पहले तो उद्धव का खूब स्वागत हुआ। यशोदा ने उद्धव को खूब गले लगाया। किस लिए लगाया? ये उद्धव कृष्ण को छू करके आया है। कृष्ण की महक, कृष्ण की खुशबू इस उद्धव के रोम रोम से झर रही है। तू मेरा बेटा है, मेरे बेटे समान है। और उद्धव को गले से लगाया। जैसे मैया ने उद्धव को गले से लगाया, उद्धव की आंखों में अपने आप अश्रु पानी आ गया। उद्धव गोपियों से मिले। उद्धव गोपियों से मिलकर के गोपियों का प्रस्ताव, कृष्ण का संदेशा गोपियों को देते हैं। गोपियों के पास उद्धव एक पत्र लाए और पत्र लेकर के उद्धव ने गोपियों को दिया और कहा, लो ये कृष्ण का भेजा गया पत्र है। और जैसे उस पत्र को गोपी देखती है तो सारी झपट पड़ती है और सारे पत्र को फाड़ करके एक 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 टुकड़ा अपने हाथ में ले लेती है। उद्धव ने कहा कि एक बार इस पत्र को पढ़ तो लेती, तब फाड़ती। गोपी हंसती हुई उद्धव को बोली, उद्धव हमें पत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने कृष्ण को पढ़ लिया है। हम कृष्ण को पढ़ चुकी हैं, इसलिए अब हमें कृष्ण के पत्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उद्धव कहते, गोपी अगर मैं ये बोल दूं कृष्ण तुमको भूल गया है तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। गोपी कहती, उद्धव तू प्रेम को समझा ही नहीं। कृष्ण भूल गया है ये तू कहेगा तो दिल नहीं टूटेगा, हम खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगे? अगर तू ये कहेगा कि कृष्ण तेरे लिए आज भी तुम्हारे विरह में रोता, याद करता है, तब हम दुखी होंगे। हमारी वजह से हमारा कृष्ण दुखी हो, हमारे जीने पर धिक्कार है। हाँ, कृष्ण भूल गया, जीवन में आगे बढ़, ये तुम कह दोगे तो हम गोपियां आनंदित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण के सुख में हमारा सुख है। प्रेम की यही रीति है, चाहे गोपियां ले लो, चाहे कोई भी ले लो, प्रेम की यही रीति है। किसी ने कहा तुम उनको याद करते हो, वो तुमको याद नहीं करते, तो प्रेमी ने जवाब दिया कि भैया प्रेम निभाने वाले कभी मुकाबला नहीं किया करते। नहीं करे तो न करे, उनकी मर्जी। वो अपनी ओर से प्रेम संबंध तोड़ भी दें तो तोड़ दें, पर हम अपनी तरफ से नहीं टूटने दें। इसी बात को अपने शब्दों में मीराबाई कहती, अपने भाव में मीरा कहती है कि हे गिरधर, हे प्राणनाथ, अगर तुम अपनी तरफ से रिश्ता तोड़ भी दोगे तो भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, पर इतनी शर्त, इतना वादा जरूर है कि ये रस्सी आपकी ओर से ढीली पड़ सकती है, पर ये रस्सी हमारी ओर से कभी ढीली नहीं पड़ेगी। तुम इस संबंध को, तुम इस प्रेम को भले कितना भी कोशिश करो, लेकिन ये टूटने वाला नहीं है, ये खत्म होने वाला नहीं है।
तुम भय गिरिवर मैं भई चारा, तुम भय चंदा तो मैं भई चकोरा। मीरा कहती है पर रिश्ता टूटेगा नहीं, तुम जो बन जाओ मैं संग संग जाऊंगी। तुम गिरवर बन जाओ मैं चारा बन जाऊंगी, तुम सोना बन जाओ मैं सुहागा बन जाऊंगी, तुम मोती बन जाओ मैं उसका धागा बन जाऊंगी, पर रहेंगे तो तुम्हारे। सब प्रेमी एक जैसे, सबका एक ही मत, गोपियों का, मीरा का। तो गोपी कहती है तू उद्धव हमें सिखाने आया कृष्ण को भूल जाओ, क्या इतना हंसी खेल समझाए तूने कृष्ण को भूलना। गोपी कहती है अपने आप को भूल सकते हैं पर कृष्ण को नहीं। उद्धव जी महाराज आए तो थे एक संदेशा भर देने के लिए, पर जब यहाँ गोपियों के प्रेम का ये रस देखा, उद्धव सोचे अब इस भूमि को छोड़ के कभी नहीं जाना, अब इस भूमि को हम नहीं छोड़ेंगे। और उद्धव जी फिर कलयुग में सूरदास जी बने। सूरदास जी कौन है? सूरदास जी उद्धव का अवतार है, वही सूर बने। और सूर बन के भी ब्रज की महिमा गाई, और उसके बाद आज भी गिरिराज जी की तलहटी में कुसुम सरोवर पर उद्धव जी वृक्ष लता बन करके विराजमान है। तो ऐसा ये सुंदर उद्धव गोपी संवाद है।